या हाय दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं आज एक ऐसी सब्जेक्ट की बात करने जा रहा हूँ जो आपके दिल के बहुत करीब है। राइट, वो है सोना, गोल्ड। गोल्ड जो है अगले 5 सालों में दुगने से भी ज्यादा भाव हो जाएगा। मैंने तो सुना है कि आज का भाव जो गोल्ड का है वही हमें बहुत ज्यादा महंगा लगता है। इंतजार करिए, देखिएगा, ये जो है डबल से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में गंभीर विचार करते हैं और देखते हैं कि हमने सही समय पे गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट की है या नहीं की है। चलिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत दूर की बात नहीं है कि जब जो है 10 ग्राम सोना जो है 50,000 रुपए का होता था। राइट, इनफैक्ट अगर आप देखें कुछ साल पहले, ज्यादा साल पहले नहीं, ये करीब 5-10 साल पहले ये 30,000 रुपए का था, 25,000 30,000 रुपए का था, 10 साल पहले। और आज की डेट में आपको पता है कि दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम का जो भाव है वो 1,02,640 है। राइट, जो कि पिछले 6 सालों में 200% का ग्रोथ है। इट इज इंक्रीज 200%। So in the last 6 years, the gold has grown by 200%. इमेजिन अगर आपने 6 साल पहले गोल्ड खरीदा होता, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूं, तो उसका कितना बड़ा आज आपको वेल्थ क्रिएट होता। ये जो अनस्टॉपेबल राइज है, ये क्यों है? चलिए इसको समझते हैं। वैसे तो मैंने गोल्ड पे काफी सारे वीडियोस डाले हैं और उनके बारे में डिटेल्ड चर्चा की है कि ये गोल्ड के जो भाव बढ़ रहे हैं और हर साल बढ़ रहे हैं, हर 2-3 महीने में आप उसको जो है एक अच्छे खासे ग्रोथ लेवल पे देखते हैं। ये क्यों हो रहे हैं ये मैंने डिस्कस किए हैं, बट एनीवेज बिकॉज ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इसके 3 मेजर कारण हैं। राइट, पहला कारण ये है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। राइट, ये वन ऑफ द मेजर ड्राइवर इज द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, टेंशन बिटवीन ईरान और इजराइल था। इधर आपने देखा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हुआ, इधर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। अब जाने पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये एक सबसे बड़ा ड्राइवर है गोल्ड के भाव बनाए। जितनी भी ग्लोबल टेंशन अगर होती हैं तो गोल्ड का भाव जो है बढ़ता है, स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं वो है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। आप देखोगे कि इवन जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है उसमें अनसर्टेनिटी इतनी है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए। राइट, सबसे पहले कोविड-19 आया जिसके आफ्टर स्टॉक अभी तक चल रहे हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन आया, उसके बाद इकोनॉमीज जो है स्लो डाउन कर गई। इस तरह से ये सारी रीजंस जो हैं इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नर्वस करती है और उसके वजह से जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है जिसकी वजह से गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं हर वीडियो में गोल्ड की कहता हूं और सिल्वर के वीडियो में कहता हूं, कि ये एक सेफ हेवन स्टेटस है। जितने भी आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि सारे कंट्रीज ही गोल्ड खरीद रहे हैं। सारे कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक आरबीआई है, हमने ये सारे जितने सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने भर भर के गोल्ड खरीदा है और सबसे ज्यादा चाइना और अमेरिका ने खरीदा। राइट, इनफैक्ट मैंने आपको ये भी एक वीडियो में जिक्र किया है जैसे किस तरह से अमेरिका अपना सारा गोल्ड लंदन से ले जाके अपने वॉल्ट्स में रख रहा है, इंडिया अपना सारा गोल्ड, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड जो बाहर दूसरे कंट्रीज में था, स्पेशली लंदन में था, वो सब वापस इंडिया में ला रहा है। राइट, और तीसरा मैंने आपको ये भी बताया कि चाइना जो है, चाइना ने एक गोल्ड का वॉल्ट खोला है हांगकांग में, जो पहली बार किसी कंट्री ने अपने कंट्री से बाहर खोला है। राइट, इसलिए कि वो डी डॉलराइजेशन के लिए काम कर रहा है और हांगकांग से वो फ्री ट्रेड कर सकता है, वो भी युआन करेंसी। सो ये नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, नॉट ओनली इन्वेस्टर्स, बल्कि कंट्रीज भी इसको सेफ हेवन एसेट्स मानती हैं और इसीलिए मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, दे प्रेफर बाइंग गोल्ड बिकॉज इज अ सेफ हेवन। जब कभी अनसर्टेनिटी होती है, जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक ही रास्ता नजर आता है, यार गोल्ड खरीद के रख लो। आपको तो और हम लोग को जो इंडियन हाउस होल्ड के लोग हैं, आपको तो पता ही है कि हमें बचपन से हमने देखा है कि माँ बाप ने बात की है, बुजुर्गों ने बात किया है कि यार घर में आदमी गोल्ड को खरीद के रखना चाहिए, वो सबसे सेफ हेवन होता है। कभी भी कोई घर में आपदा आई, घर में कोई प्रॉब्लम आई, तो वो गोल्ड ही काम आएगा। आपने सुना है ना सर?
तो वही है उसकी अंग्रेजी जो रूपांतरण है वो ये है कि ये सेफ हेवन एसेट है, राइट। सो दैट इज द थर्ड ड्राइवर्स। सो तीन मेजर ड्राइवर्स हो गए, एक हो गया ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, दूसरा हो गया इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, तीसरा हो गया सेफ हेवन एसेट्स या सेफ हेवन स्टेटस, राइट। सो अगर आप देखेंगे 2019 से 2025 के बीच में गोल्ड के भाव हैं, गोल्ड के प्राइसेस हैं, वो एक एवरेज एनुअल रेट ऑफ 18% पे इंक्रीज हुए, मतलब CAGR लगा लो कि 18% का रहा है, राइट। और अगर उसके हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करें, राइट, सो ये 2030 तक 2.25 लाख रुपए पर 10 ग्राम पहुंचने की पूरी संभावना है। सो दैट इज हाउ दी द मार्केट एंड एक्सपर्ट्स आर लुकिंग एट। सो दिस इज बीन पब्लिश्ड बाय वेरियस साइट्स लाइक न्यूज 18, लाइव मिंट, इन सब ने इस बात को कवर किया है जस्ट एक दिन पहले। सो मेरा काम है आप सबके पास ये न्यूज पहुंचाना, और मेरा काम है कि आपको एक इंफॉर्मेटिव न्यूज पहुंचाना जिससे कि आप अपने वेल्थ को मैनेज कर सकें, अपने वेल्थ को और बढ़ा सकें, राइट। सो ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है, और इसीलिए मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो ज्यादातर इंफॉर्मेटिव होती हैं, ज्यादातर एजुकेटिव होती हैं, ज्यादातर रिसर्च बेस्ड होते हैं, ज्यादातर डेटा ड्रिवन होते हैं। सो दैट इज माय एफर्ट विच आई डू, सो दैट आपको जो ये एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि ये आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे जिससे कि आप एक अपनी लाइफ में लाइफ चेंजिंग डिसीजंस ले सकें, राइट। सो दैट इज द आइडिया गाइस। हर चीज के दो पहलू होते हैं, इसी तरह इसका भी पहलू है, तो इसका एक ट्विस्ट भी है, इसको भी हम देखते हैं कि कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अभी गोल्ड का जो है कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, राइट। इसका मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ सालों के लिए इसका जो प्राइसेस है वो फ्लैट है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर ग्लोबल क्राइसिस हो। सो ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पहले आपको बताया है और जो मैंने आपको ड्राइवर्स बताए हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, राइट। इनफैक्ट मैं आपको एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चाइना का जो इंश्योरेंस सेक्टर है, देखिए चाइना ने गोल्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं जब से उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है थोड़ी बेटर नहीं रही, राइट। और जैसे मैंने बताया अमेरिका भी कर रहा है, इंडिया ने करीब 800 टन गोल्ड जो है इंडिया में स्टोर करना शुरू कर दिया, मतलब जो लंदन के पास था सारा इंडिया में ले आए वो। अभी ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं पड़ा है, बट वो कम पड़ा है। तो इंडिया ऑलरेडी गोल्ड स्टोरेज के मामले में ये मेरे ख्याल से 5th या 6th पोजीशन पे है ग्लोबली, राइट। सो चाइना का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसने करीब अपना 1% इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस सेक्टर ने अपना 1% इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड में कर रखा है, राइट। एंड ये चल रहा है, सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो एक मैड रश ऑलरेडी है डिस्पाइट ऑफ दिस कॉस्ट, राइट। ये जो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, और गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ETF के फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो और किसी फॉर्म में हो, एक जरूरी होता है टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ ओवर द 5 to 10 years। सो गोल्ड जो है हमेशा आपका और हमारा दोस्त रहा है, राइट। सो गोल्ड इज ऑलवेज आवर फ्रेंड एंड इज अ फ्रेंड, राइट। सो एक्यूमुलेट करना एक समझदारी की बात रहेगी, और हमेशा याद रखना चाहिए गोल्ड जब भी खरीदो तो वो डिप्स में खरीदना चाहिए, मतलब जब सोने का भाव कम हो तो गोल्ड खरीद लो, मतलब चाहे वो स्टॉक से खरीदो या ETF से खरीदो, या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदो, या आप जो है डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड खरीदो, राइट। सो और अगर जैसे कुछ लोग एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंसोलिडेशन शायद हो सकती है, तो वो एक आपके लिए और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, राइट, उसको उस तरह से देखना है। सो गोल्ड खरीदना चाहिए और गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट कोशिश जब डिप्स हो तब खरीदना चाहिए। बट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिस तरह से वर्ल्ड चल रहा है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस एस्केलेट हो रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं, राइट। सो गोल्ड का जो 2.5 लाख का भाव है, गारंटी तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि पॉसिबल है, राइट। ग्लोबल इवेंट्स हैं, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज हैं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हैं जो इस चीज को और डिसाइड करें। बट तीनों केसेस में, जैसे मैंने ग्लोबल इवेंट्स मुझे तो 2025 तो इवन इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से हर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि 2025 में गड़बड़ ही रहेगा, कुछ ना कुछ गलत होता ही रहेगा, राइट। पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट सुनने में आता है। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज जो है आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड पे गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं,
इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स भी जो हैं स्टेबल नहीं है, बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे, और अभी भी यही फैक्टर्स जो हैं गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। सो मेरे वीडियोस को देखते रहें, बिकॉज मैं जो भी मार्केट न्यूज होता है उसको मैं वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, मनी मेकिंग इनसाइट्स के बेसिस पे मैं उसको आपके सामने पेश करता रहता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।